Hi, this is Neha and I welcome you all to my class where we are going to discuss about the cognitive development and its real life examples. डेवलपमेंट के बारे में हम पहले काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझेंगे कि डेवलपमेंट कॉग्निटिव लेवल पर क्या होता है, किस तरह से होता है और वो 5 एग्जांपल्स जो रियल लाइफ में हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को क्विकली स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो टॉपिक है और ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कनेक्ट विद अस थ्रू ऑल दीज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आल्सो। इट्स अ बिग सपोर्ट फॉर मी, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू। एंड दीज आर द टॉपिक्स विल बी कवरिंग टुडे कि व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी, क्या होता है ये, व्हाट आर द 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम कैसे देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को होते हुए। with the help of these examples I like make you explain. And in the last we'll be talking about the 3 groundbreaking theories of cognitive development. I'll give you just introduction of it, बाकी top theories तो बहुत डिटेल में ही पढ़ी जा सकती हैं। अब आते हैं हम अपने पहली स्लाइड पर जिसमें हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। कॉग्निशन वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे, जस्ट इन केस अगर नहीं है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉग्निशन का मतलब होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है और ये प्रोसेस कहलाता है कॉग्निशन, कि जब हमारा ब्रेन डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज जैसे थिंकिंग, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, डिस्क्रिमिनेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी डू, जो हम अपने माइंड की हेल्प से करते हैं, मतलब हमारा माइंड जिसको करता है वो सारी मेंटल एक्टिविटीज कहलाती हैं और ये प्रोसेस कहलाता है कॉग्निशन। तो जब इनका डेवलपमेंट होता है, इन हमारे इस पैटर्न का डेवलपमेंट होता है, हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर हमारी बेटर होती जाती है या फिर हमारा इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो बेटर होता जाता है, थिंकिंग का जो पैटर्न है, मेमोरी का है, मेमोरी को होल्ड कर पाना, रिटेंशन, ये सारी चीजें जो हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। तो जब ये चीजें बेटर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉग्निटिव लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए मेरे साथ, कॉग्निटिव डेवलप मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर थिंग्स आउट। It is the development of knowledge, skills, problem solving, and dispositions which help children to think about and understand the whole world around them. एक 5 years का बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के जो परसीव करेगा, 25 years ओल्ड पर्सन के लिए उस चीज को देखकर बहुत कुछ वो चीजें परसीव कर सकता है, उसमें उसके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता है क्योंकि नॉलेज एनहांस होती है, स्किल्स अपग्रेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो पर्सन है वो उसके पास एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली ज्यादा होता चला जाता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव होती जाती हैं। हर एक पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटीज विद टाइम इंप्रूव होती हैं, राइट? और इसी को हम कहते हैं कि पर्सन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। बड़ा ही सिंपल है ये फिनोमेना, जिसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझ सकते हैं कि हमारी जितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं जब वो डेवलप होती हैं उसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द इजिएस्ट थिंग, ब्रेन डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जबकि आप जानते हैं कि ब्रेन को हम एक फिजिकल एंटिटी के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके डेवलपमेंट के साथ ही तो हमारे जो ब्रेन का हमारा जो प्रोसेसर है यानी माइंड, वो एक्टिवली परफॉर्म करेगा। तो ब्रेन का डेवलप होना जरूरी है, उसी से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। Children grow and develop rapidly in their first 5 years across the 4 main areas of development. जो छोटे बच्चे होते हैं अपने 5 years की एज में इन 4 एरियाज में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। मोटर, फिजिकल, फिजिकली एक्टिव जितने ज्यादा बच्चे होते हैं तो उतने तो आजकल हम भी नहीं होते हैं। बच्चों को आप देखिए कितना फास्ट किसी भी वर्क को कर पाएंगे, दौड़ना भागना, उनकी मोटर एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। और लेटेंसी का जो पीरियड होता है ना, उस ड्यूरेशन में हम खास तौर से देखते हैं कि बच्चा फिजिकली बहुत एक्टिव होता है। एक टाइम पीरियड आता है 8 इयर्स 9 इयर्स के अराउंड, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसमें बच्चे की जो फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, रनिंग और भागना दौड़ना खेलना कूदना, इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि जो बच्चे की फिजिकल एबिलिटीज होती है इंप्रूव होती हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, बच्चा लैंग्वेज को धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा होता है, तो ये यहाँ से बच्चे के वर्ड का जो पूरा एक बॉक्स होता है, वर्ड बॉक्स, वो भरता है, बड़ा होता जाता है, एक्सपेंड होता जाता है, बच्चे की वोकैब एक्सपेंड होती जाती है। कॉग्निटिव एक्टिविटीज, थिंकिंग, डिफरेंट कॉग्निटिव एक्टिविटीज जैसे कि थिंकिंग, परसेप्शन, एनालाइजिंग, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, जो पहले देखा था जो अब देखा है उसमें क्या फर्क है, बहुत अच्छे से बच्चा बता पाता है। इसके अलावा सोशल एंड इमोशनल, सोशल और इमोशनल लेवल पर भी बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। Moving on to the next, now we are talking about 5 real life examples of cognitive development. As you can see on your screen,
There are 5 examples given, but I'll explain you all these with the help of proper examples. कि डिसीजन मेकिंग, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी एक एग्जाम्पल है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. फॉरगेटिंग एंड रीजनिंग, इनकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये वो 5 एरियाज हैं जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. तो चलिए एक एक करके समझते हैं. डिसीजन मेकिंग. To make a decision, a person needs to weigh up information and make the best choice. As an example, think about a restaurant menu. आप जब भी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां देखते हैं एक मेन्यू कार्ड में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, पर आपका ब्रेन जो है वो एक डिसीजन पे पहुंच ही जाता है. ऐसा तो नहीं होता कि आप कहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, अनटिल अनलेस ये कुछ अलग ही टाइप की चीज है जो बिल्कुल ही आप एक अलग ही टाइप के रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पे आपको खाना ही नहीं है, तब अलग बात हो जाएगी. बट अदरवाइज एक जनरल सेंस में देखें तो रेस्टोरेंट का मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है वहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर लेता है और हम उस चीज को फिल्टर भी कर लेते हैं. रीडिंग द मेन्यू रिक्वायर्स यू टू एनालाइज द डेटा, देन रिड्यूस इट टू मेक अ स्पेसिफिक मील चॉइस. जो भी हमने देखा उसमें से क्विकली हम भी डिसाइड कर लेते हैं. इसलिए नहीं कि हमको जल्दी होती है, जल्दी ऑर्डर करना होता है, भूख ज्यादा लग रही होती है, देयर कुड बी सेवरल रीजंस एज वेल, बट अदरवाइज आल्सो द प्रॉपर रीजन इज दैट कि हमारा माइंड, हमें पता है कि हमको उसको फिल्टर करके एक बेस्ट चॉइस अपनी डिसाइड करनी है, तो वो हम कर लेते हैं. और यहाँ पे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज वर्क कर रही होती है. तो ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है कि हमारा ब्रेन क्विकली चीजों को फिल्टर कर लेता है और डिसीजन मेकिंग कर लेता है. जितनी अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी उतना अच्छा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है. देखिए, लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने के बाद भी कई बार सही फैसले नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी. हमारी पर्सनैलिटी को भी दिखाता है. आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छे डिसीजन मेकर आप नहीं है, तो लोग आपको उतना सीरियसली भी नहीं लेंगे और उतना अच्छे से कंसिडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उतना अच्छा नहीं समझा जाता है. तो डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ अ वेरी पावरफुल कॉग्निटिव एबिलिटी, और ये एक्सपीरियंस के साथ एनहांस डेफिनेटली होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस. आप रोजाना न जाने कितने फेसेस देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली पहचान जाते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं. कैसे? ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इतने फेसेस देखने के बाद भी आप उस चेहरे को पहचान जाते हैं जिसको आपको देखकर याद रखना होता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन इवन व्हेन दे हैव ग्रोन अ बियर्ड, वियर मेकअप और ग्लासेस और चेंज देयर हेयर कलर? देखिए, ऐसा गर्ल्स के साथ तो ऐसा बहुत होता है कि अब कभी आप उनको बहुत सिंपल देखेंगे, देन नेक्स्ट टाइम यू विल सी देम विद वेयरिंग अ लॉट ऑफ मेकअप, स्टिल यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज देम. अब ये कुछ रेयर केस ही होगा जब मेकअप करने के बाद कोई बिल्कुल ही पहचान में ना आए, राइट? जैसे कुछ जो सैलून वगैरह होते हैं वहां पे ऐसा चेंज कर देते हैं ब्राइडल को कि वो पहचान में ही नहीं आती है. एक्चुअली कई बार मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है. एनीवे, वी आर स्टिल एबल टू फिगर इट आउट. अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना भी पड़ा और पहचान में नहीं भी आ रहे हैं तो कोशिश करके तो पहचान ही जाते हैं. वेल, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो जिसमें ब्राइड को इतना बदल दें कि वो बिल्कुल पहचान में ना आए. बट अदरवाइज जो हमारे फेसेस होते हैं, डिफरेंट फेसेस जो होते हैं, हम उनको पहचान जाते हैं. somebody who's wearing cap and later you might not be able to figure them out, but then you will connect the dots and you will able to figure that out. तो हम जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, और ये लोग जो होते हैं कई बार कुछ चेहरे को देख के याद नहीं रख पाते हैं, और तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ होता है. तो फेशियल रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द एग्जांपल. नाउ कमिंग टू सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. देखिए, इसमें तो कॉग्निटिव टर्म ही होता है. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एग्जैक्टली क्या है? यहाँ पे कॉग्निटिव और बिहेवियरल दोनों टेक्निक्स को मिक्स किया जाता है और उनका मिक्सचर ही तो सीबीटी कहलाता है. दिस वाइडली यूज्ड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन इज बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन, हाउ इट चेंजेस बिहेवियर. कैसे हम किसी के थॉट्स को बदल के उसके बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? यही तो स्किल है, यही तो थेराप्यूटिक अप्रोच है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट cognition and behavior are linked, and this theory is often used to help individuals overcome negative thinking patterns. जो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए उसके थिंकिंग पैटर्न को हम रिमूव करते हैं, या थिंकिंग पैटर्न को मॉडिफाई करते हैं, और कई बार थिंकिंग पैटर्न के मॉडिफिकेशन के साथ बिहेवियर को चेंजेस करते हैं, इसका उल्टा भी कई बार हम करते हैं. तो सीबीटी भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है, और सीबीटी की अप्रोच को कोई तभी ही फॉलो कर पाएगा, किसी दूसरे पर तभी अप्लाई कर पाएगा जब उसके खुद का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा. कमिंग टू द फॉरगेटिंग पॉइंट, कि जो भूल जाना एक प्रोसेस है, फॉरगेट कर जाते हैं हम चीजों को, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी का यहाँ पे रोल होता है. एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरगेटिंग कैन बी सीन इन स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी फॉर एग्जाम.
अगर एग्जामिनेशन में आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आप चीजों को भूल जाते हैं, और भूल जाना क्या है, जल्दी चीजों को भूल जाना, मेमोरी डिके, अमनेजिया, ये वर्ड आपने कई बार सुने होंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारे पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एग्जाम्पल है कि अगर आप चीजों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपका चीजों को भूल जाने की जो हैबिट है वो उसके डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल दिखाती है। Reasoning is one of the cognitive development example. There could be several other examples like this जिसमें आप different mental activities को as an example use कर सकते हैं, but actually वो चीजें होती कहाँ पर हैं, ये हम बात कर रहे हैं। तो रीजनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन टेलीविजन, आप देखते ही होंगे न्यूज में तो क्या ही चलता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पार्टीज एंड पॉलिटिकल डिबेट्स आर गोइंग ऑन, जिसमें वो रैंडम उसी समय पर एक प्रॉपर रीजन के साथ अपनी बात को वैलिडेट कर देते हैं। आखिर वो कहाँ से ऐसे ऐसा क्यों कर लेते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको प्रैक्टिस होती है इसलिए वो कर लेते हैं। उनके सामने कई बार कोई नई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, नया डेटा हो सकता है, फिर भी वो उसको कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और है रीजनिंग का यहाँ पे, जितने भी आप न्यूज एंकर्स देखते हैं वो आपको कैसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली होता ही है, वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन ये रीजन करने की जो कैपेबिलिटी उनके अंदर है वो यही चीज दिखाती है कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी थ्योरीज जो कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आई वुड से, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनसे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं तीनों थ्योरीज में से। ध्यान रखिएगा कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस्ड हैं। सबसे पहले जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत पॉपुलर है, जिसमें उन्होंने चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की, स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 डिफरेंट स्टेजेस को बताया है। उसके बाद विगोट्स्की की थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस्ड है, और इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी, जो थ्योरी है वो यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रैनर ने दी थी, और दुर्गानंद सिन्हा ने इसका इंडियन वर्जन दिया है। मतलब वो उनकी खुद की थ्योरी है, वर्जन तो नहीं कहेंगे, बट वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरी कह सकते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो है वो ये भी कॉग्निटिव पर बेस्ड है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जिनको आगे की क्लासेस में आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और वो वीडियोस आपको चैनल पर ही अवेलेबल हैं, आप उनको वहां पे जाके इजीली देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको। और इसके अलावा मेरे चैनल पर हर एक का डिफरेंट प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट की हेल्प से बच्चे इजीली फिगर आउट कर पाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। अब व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, पियाजे की थ्योरी से स्टार्टिंग करेंगे। पियाजे की थ्योरी आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगी, और उसको देखिए, पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आपको एक्सप्लेन करने का पर्पस यही था कि कई बार बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट टर्म नहीं समझते, तो जब वो थ्योरीज पर डायरेक्ट आ जाते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। यही वजह है कि इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट देन प्लीज प्रेस वन लाइक, इट कॉस्ट यू नथिंग बट इट्स अ बिग हेल्प फॉर मी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि द सब्सक्रिप्शन विल ऑल्सो कॉस्ट यू नथिंग बट इट विल give me a lot of motivation. So please keep motivating like you always do. See you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.